हेलो गाइस, वेलकम टू कैस्ट्रा साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफेफ का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन हॉस्पिटल में होता है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। ताहिन को समझ नहीं आता कि वो किससे हेल्प मांगे और उसके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी। वो अपने ही डैड को कॉल लगाता है जो कि उसके मॉम से सेपरेट हो चुके थे। अब वो अलग शादी भी कर चुके थे। फिर भी ताहिन के पास कोई और नहीं होता, इसीलिए ताहिन अपने ही डैड को कॉल लगाता है, लेकिन उसके डैड कॉल पिक नहीं करते। ताहिन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, पर अब ताहिन के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए ताहिन डायरेक्टली अपने डैड के घर जाता है। जैसे ही वो अपने डैड के घर जाता है, वो अपने डैड को सब कुछ बता देता है। उसके डैड थोड़ा सा समझते हैं और कहने लगते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हूँ। ताहिन खुश हो जाता है और कहने लगता है, थैंक्स डैड, थैंक यू सो मच। मॉम की तबीयत सचमुच बहुत ज़्यादा ख़राब है, थैंक्स आप हेल्प करने के लिए। ताहिन इतना कहता ही है कि वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और आकर कहने लगती है, तुम्हें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बदले तुम हमारा एक काम कर सकते हो। ताहिन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर अपने स्टेप मॉम को देखने लगता है और कहने लगता है, कौन सा काम। ये सुनकर ताहिन की स्टेप मॉम स्माइल करती है और ताहिन के पास आकर बैठ जाती है और कहने लगती है, तुम्हें एक लड़के से शादी करनी होगी। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, क्या शादी। उसकी स्टेप मॉम कहने लगती है, यस शादी। दरअसल हमने तुम्हारे भाई की शादी किसी से तय कर दी थी, लेकिन हमें अब पता चल रहा है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा बदमाश है और उसका लिंक माफिया वालों से हो सकता है। वो अब जेल में भी है। वो जेल से निकलकर डायरेक्ट शादी में आने वाला है और जब हमें ये सब पता चला तो फिर हम बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, लेकिन हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते। इसलिए क्या तुम अपने भाई की जगह उससे शादी कर सकते हो। ये सुनकर ताहिन घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या एक माफिया से शादी मैं कैसे कर सकता हूँ। ताहिन की स्टेप मॉम गुस्सा हो जाती है और बड़ी बड़ी आंखों से ताहिन की ओर देखकर कहने लगती है, तुम्हें अपने मॉम के लिए पैसे चाहिए या नहीं। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो फिर पैसों के बारे में भूल जाओ, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ताहिन की स्टेप मॉम ये कहती ही है कि ताहिन के डैड कहने लगते हैं, पर और इतने में ही ताहिन की स्टेप मॉम उनकी बात काटते हुए कहने लगती है, आप चुप रहिए, आप कुछ भी नहीं कहेंगे, ना ही आप पैसे देने वाले हैं। अगर ये इतना सा काम नहीं कर सकता तो फिर इसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये सुनकर ताहिन अपना सर नीचे करता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगता है, ठीक है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे मॉम के इलाज के लिए पैसे चाहिए और वो प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए। ये सुनकर ताहिन की स्टेप मॉम कहने लगती है, अब हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर तुमने शादी कर ली तो फिर हम तुम्हें ज़रूर ही पैसे दे देंगे। ताहिन यस कहता है और वहाँ से चला जाता है। ताहिन की स्टेप मॉम कहने लगती है, शादी 2 दिनों में है, भूलना मत। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा उदास होकर कहने लगता है, ओके ठीक है, मैं आ जाऊँगा। टाइम स्किप होता है। आज ताहिन की शादी थी। ताहिन की रियल मॉम अब हॉस्पिटल में थी। ताहिन को पैसों की बहुत ज़्यादा नीड थी और इसलिए ही ताहिन शादी के लिए मान चुका था और वो अब स्टेज पर खड़ा था और अपने बेटर हाफ का वेट कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटर हाफ एक बहुत ही बड़ा गुंडा होने वाला है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो अपने मॉम की खातिर वहाँ पर खड़ा था और शादी करने के लिए रेडी था। इतने में ही वहाँ पर उसका बेटर हाफ आ जाता है। उसे देखकर गेस्ट में बहुत ज़्यादा बातें होने लगती है और सारे गेस्ट बात करने लगते हैं कि वाह, ये लड़का कितना ज़्यादा खूबसूरत है, ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। सबको ऐसे बात करते देख ताहिन अपना सर ऊपर करता है और अपने होने वाले हस्बैंड को देखता है। जैसे ही ताहिन अपने हस्बैंड को देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। ताहिन को भी अपना होने वाला हस्बैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, लेकिन साथ ही साथ ताहिन दुखी भी होता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसका हस्बैंड इतना भी अच्छा नहीं है, वो बहुत बड़ा गुंडा है। ये सोचकर ताहिन फिर से थोड़ा सा उदास हो जाता है। देखते ही देखते ताहिन का हस्बैंड उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, हाय, क्या तुम मुझे जानते हो। शायद नहीं जानते होगे, मेरा नाम है जियोन जोंगकुक। हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए शादी से पहले। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मेरा नाम है किम तायुन, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये सुनकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा स्मॉक करता है। उसे देखकर ताहिन डर जाता है। प्रीस्ट तुरंत ही भाव्स पढ़ने लगते हैं और उनके पीछे पीछे ताहिन और जोंगकुक भी अपने भाव्स पढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों अपने भाव्स पढ़ना कंप्लीट करते हैं, उनकी शादी ख़त्म हो जाती है। प्रीस्ट कहने लगते हैं, आप दोनों की शादी कंप्लीट हो चुकी है, अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। जोंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है। ताहिन डर गया होता है। जोंगकुक
धीरे से ताह्युन के फॉरहेड पर एक सॉफ्ट किस प्लेस कर देता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और जंगकुक की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इसे, जिसे कि सबको इतना ज़्यादा बड़ा गुंडा कह रहे थे, वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट कैसे हो सकता है। शादी के नेक्स्ट डे ताह्युन अपना ड्रेस फोल्ड करता है और उस ड्रेस को लौटाने के लिए जा ही रहा होता है कि वहाँ पर उसे जंगकुक दिख जाता है। जंगकुक ताह्युन को देखकर कहने लगता है, ये ड्रेस लेकर तुम कहाँ पर जा रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, ये दरअसल रेंट पर थी, ये बहुत ज़्यादा महंगी ड्रेस है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने तो बस इसे शादी के लिए रेंट पर लिया था। ये सुनकर जंगकुक स्मॉक करता है और कहने लगता है, क्या शादी के लिए भी वेडिंग ड्रेस तुमने बाय नहीं किया था? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने रेंट किया था, मैं अब इसे लौटाने जा रहा हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ तुम इसे लौटाओ मत, तुम इसे रख लो, पैसे मैं दे दूँगा। ताह्युन कहने लगता है, पर ये बहुत ज़्यादा महंगी है। जंगकुक कहने लगता है, कोई बात नहीं, मेरे पास अब पैसे हैं, मैं दे सकता हूँ, तुम इसे रख लो। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा खुश हो जाता है और अंदर से खुश होकर वो कुछ भी नहीं कहता और यस कहता है और फिर उस ड्रेस को लेकर अंदर कॉबर्ट में रख देता है। जंगकुक कहने लगता है, मुझे अब काम पर जाना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, तुम्हें कहीं पर भी जाना हो तो फिर तुम गाड़ी ले सकते हो, ड्राइवर नीचे ही इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नो इट्स ओके, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। जैसे ही जंगकुक बाहर निकल कर चला जाता है, ताह्युन थोड़ी देर तक बैठता है और उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ताह्युन उठता है और अपने डैड के घर जाने का तय करता है। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में ताह्युन अपने डैड के घर में होता है। वो अपने डैड को जाकर कहने लगता है, डैड प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आप मुझे पैसे नहीं दे सकते? मैंने आपकी बात मानकर शादी भी कर ली है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। ताह्युन अपने डैड से ये सब कह ही रहा होता है कि उसकी स्टेप मॉम वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे पास अब पैसे नहीं है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरे को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। ये सुनकर ताह्युन की स्टेप मॉम कहने लगती है, तुमने शादी तो कर ली है, लेकिन हमारे पास अब पैसे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इसीलिए हम बाद में ही तुम्हें पैसे दे सकेंगे। ताह्युन कहने लगता है, पर आपने, और इतने में ही ताह्युन की स्टेप मॉम कहने लगती है, तुम जा रहे हो या फिर नहीं? ताह्युन बहुत ही ज़्यादा उदास फेस के साथ अपने डैड को देख ही रहा होता है कि उसके स्टेप मॉम उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है, अपने डैड को ऐसे घूरना बंद करो, वो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। ताह्युन कहने लगता है, डैड प्लीज़ हेल्प कीजिए ना। और इतना ताह्युन कहता ही है कि उसकी स्टेप मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और ताह्युन को एक खींचकर तमाचा लगाती है। ताह्युन अपने गाल को बहुत ज़्यादा दुख से पकड़ने लगता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ताह्युन के लिप से खून निकलने लगता है। ताह्युन रोता हुआ वहाँ से चला आता है। जैसे ही वो घर आता है, जंगकुक पहले से घर आया हुआ था। जंगकुक ताह्युन को पूछता है, तुम कहाँ पर गए हुए थे? ताह्युन कहने लगता है, कहीं नहीं, ऐसे ही। और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, तुम्हारे लिप्स पर ये हुआ क्या है? यहाँ से खून बह रहा था क्या? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नहीं तो कुछ भी नहीं, शायद कुछ छोटी मोटी चोट लग गई होगी, कुछ नहीं। और ये कहकर ताह्युन अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके गुस्से का कोई भी लिमिट नहीं होता। वो तुरंत ही बाहर जाता है और अपने ड्राइवर को बुलाकर कहने लगता है, ताह्युन कहाँ पर गया था? और इतना सुनकर उसका ड्राइवर बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है और कहने लगता है, ताह्युन सर तो अपने घर ही गए थे और उन्हें मैं ही लेकर गया था और अब लेकर आया हूँ। ये सुनकर जंगकुक समझ जाता है कि उसके घर वालों ने ही उसके साथ कुछ किया था और जंगकुक पहले से ही उसके घर वालों के बारे में सब कुछ पता लगा चुका था। इसीलिए जंगकुक को पहले से ही पता था कि उसकी स्टेप मॉम कैसी है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कॉल लगाता है। जंगकुक किसी को कॉल लगाता है और कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्टर किम पर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाओ कि उसका कंपनी डूबने को आए, वो बैंकरप्ट हो जाए। ये सुनकर सामने वाला यस बॉस कहता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जंगकुक कहने लगता है, उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को टच करने की हिम्मत की, अब इसका अंजाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और ये कहकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डेविल स्मॉक करने लगता है।
अब 3 दिन बीत चुके थे। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। वो जोंगकुक को बता भी नहीं पा रहा था क्योंकि जोंगकुक अब भी उसके लिए एक स्ट्रेंजर ही था। वो जोंगकुक को कैसे कह सकता था कि उसे पैसों की कितनी ज़्यादा नीड है। वो अपने डैड या अपने स्टेप मॉम के पास भी नहीं जा सकता था। वो बहुत ज़्यादा सोचता है और फिर जैसे ही वो सोचते सोचते अपने कवर्ड को ओपन करता है, उसे वही ड्रेस दिखती है जो जोंगकुक ने उसके लिए खरीद ली थी। ताह्युन बहुत सोचता है लेकिन उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं था। वो उस ड्रेस को बेचने का सोच लेता है और फिर उस बैग को अपने हाथों में लेकर वहाँ से जाने लगता है। ताह्युन एक शॉप पर जाता है और उस शॉप ओनर को कहने लगता है, इस ड्रेस का आप कितना मुझे दे सकते हैं। वो शॉप ओनर उस ड्रेस को देखता है और कहने लगता है, ये ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, आपको ये ड्रेस कहाँ से मिल गई। ताह्युन कहने लगता है, ये मेरी वेडिंग ड्रेस हुआ करती है। ये सुनकर वो शॉप ओनर कहने लगता है, तो फिर आप इसे बेचना क्यों चाहते हैं। ताह्युन कहने लगता है, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप इसका कितना दे सकते हैं। ये सुनकर शॉप ओनर कहने लगता है, मैं इसका सिर्फ 2000 वॉन ही दे सकता हूँ। ताह्युन कहने लगता है, पर ये तो बहुत ज़्यादा कम है। ये सुनकर शॉप ओनर कहने लगता है, तो फिर मैं इसका 5000 वॉन दे दूँगा, तुम मुझे ये दे दो। ये सुनकर ताह्युन को फिर से बुरा लगने लगता है। वो सोचने लगता है, जो भी हो, ये मेरा वेडिंग ड्रेस था और ये जोंगकुक ने मेरे लिए ख़रीद दिया था। इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई था, फिर भी उसने अपने पैसे खर्च कर दिए मेरे लिए, मेरे को ये ड्रेस दिलाने के लिए। मैं इसे ऐसे ही नहीं बेच सकता, मैं कुछ और कर लूँगा और मेरे मॉम के लिए पैसे इकट्ठा कर लूँगा, लेकिन मैं इस ड्रेस को नहीं बेचने वाला। ये सोचकर ताह्युन ठीक है कहता है और फिर उस ड्रेस को फिर से बैग में रखते हुए कहने लगता है, थैंक यू, पर मैं इसे बेचना नहीं चाहता। शॉप ओनर कहने लगता है, पर क्यों, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। शॉप ओनर को उस ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। जैसे ही ताह्युन उस शॉप से बाहर जाता है, शॉप ओनर अपने ही 2 गुंडे को देखकर कहने लगता है, जाओ उसके पास और उससे वो ड्रेस छीन लाओ क्योंकि वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा महंगी है। ये सुनकर गुंडे यस कहते हैं और फिर ताह्युन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही ताह्युन एक गली के पास पहुंच चुका था, इतने में ही वो गुंडे ताह्युन पर अटैक कर देते हैं और उससे वो बैग छीनने की कोशिश करते हैं। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़, इस बैग में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ तुम लोग ये बैग क्यों लेना चाहते हो। ये कहते हुए ताह्युन बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। ताह्युन बस अपने आप को और उस बैग को बचाने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पर जोंगकुक आ जाता है। दरअसल जोंगकुक स्टार्टिंग से ही ताह्युन का पीछा कर रहा था। वो देखना चाहता था कि ताह्युन कहाँ पर जा रहा है, वो क्या कर रहा है। जैसे ही वो गुंडे ताह्युन को खींचातानी करने लगते हैं, वहाँ पर जोंगकुक पहुँच जाता है। जोंगकुक के गार्ड्स दोनों गुंडे को बहुत ज़्यादा मारते हैं और जोंगकुक ताह्युन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक ताह्युन को बिठाकर कार में पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो। ताह्युन यस कहता है। जोंगकुक कहने लगता है, ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। ताह्युन कहने लगता है, पता नहीं क्यों पड़े थे, लेकिन शायद उन्हें ये ड्रेस चाहिए थी। जोंगकुक कहने लगता है, पर ये ड्रेस लेकर तुम कहाँ पर घूम रहे हो, मैंने तो ये ड्रेस तुम्हारे लिए खरीदी थी, क्या तुम इसे फिर से रेंट पर देना चाहते हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। ताह्युन कहने लगता है, क्या हम घर जा सकते हैं, मैं वहाँ पर चलकर सब कुछ बताता हूँ। जोंगकुक यस कहता है। दोनों देखते ही देखते घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, जोंगकुक कहने लगता है, अब बताओ तुम इस ड्रेस को लेकर कहाँ गए थे और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे कह सकते हो, हम दोनों हस्बैंड से। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, दरअसल मेरे मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा नीड है, इसीलिए ही मैंने तुमसे शादी की मेरे स्टेप मॉम और डैड के कहने पर। लेकिन अब उन लोगों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है, उन लोगों ने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे मॉम की तबीयत सचमुच बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम खुद जाकर देख सकते हो। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊँगा, लेकिन मुझे तुम पर ट्रस्ट है, मेरे पास पैसे हैं, तुम मेरे पैसे ले सकते हो। ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है, पर मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, हो सकता है मैं तुम्हें ना लौटा सकूं, इसलिए मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। जोंगकुक कहने लगता है, कोई बात नहीं, मेरे पैसे तुम्हारे ही है, तुम बाद में लौटा देना, मुझे पता है तुम में बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ है, तुम ज़रूर ही कहीं ना कहीं जॉब कर लोगे और उसके बाद तुम मुझे पैसे लौटा सकते हो, अभी के लिए तुम मेरे पैसे ले जाओ। और ये कहते ही ताह्युन यस कहता है और अपना सर झुकाकर कहने लगता है,
ठीक है, तुम मुझे पैसे दे दो। जंगकुक कहने लगता है, अब तुम्हें अपने डैड और अपने स्टेप मॉम की बातें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनके घर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ताह्युन जंगकुक की ओर देखता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि जंगकुक कहने लगता है, हाँ, तुम चाहो तो तुम मुझसे पैसे मांग सकते हो या मुझसे हेल्प मांग सकते हो, लेकिन तुम्हें उनकी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम अब उनके घर नहीं जाओगे। ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और यस कहने लगता है। 2 दिन बाद ही ताह्युन और जंगकुक दोनों ही ताह्युन के मॉम से मिलने जाते हैं, जहाँ पर जंगकुक ताह्युन के मॉम के हाथ पकड़ लेता है जो कि बेड पर होती है और कहने लगता है, मैम, मैं आपके बेटे को शादी कर चुका हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उसे बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपके सारा इलाज मैं ही करवाऊँगा, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ताह्युन की मॉम थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा किसी से शादी करने वाला है। ताह्युन तुरंत ही अपने मॉम का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और दूसरे ओर बैठकर कहने लगता है, मॉम, आई एम सो सॉरी, मैं आपको बता ही नहीं पाया और मैंने शादी कर ली। ये सुनकर ताह्युन की मॉम थोड़ा सा स्माइल करती है, उनके आंखों से खुशी के आंसू रोल डाउन होते हैं और वो कहने लगती है, कोई बात नहीं ताह्युन, मुझे पता है तुमने अपने लिए अच्छा ही सोचा होगा और मैं जो देख पा रही हूँ उससे यही लगता है कि तुमने अपने लिए बेस्ट हस्बैंड चूज़ कर लिया है। तुम इसके साथ हमेशा खुश रहना। मैं अगर ठीक ना भी हुई तो भी कोई बात नहीं, तुम इसके साथ हमेशा ही खुश रहना। ताह्युन कहने लगता है, मॉम, प्लीज़ आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। अब तो जंगकुक भी मेरा हेल्प कर रहे हैं आपके ट्रीटमेंट में, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर ताह्युन की मॉम कहने लगती है, हाँ ठीक है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी और तुम दोनों को खुशी खुशी रहते हुए देखूंगी। ये सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। ताह्युन कहने लगता है, अब आप रेस्ट कीजिए, हमें चलना चाहिए। ये कहकर ताह्युन और जंगकुक वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ पर जंगकुक और ताह्युन बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे। जंगकुक ताह्युन को एक भी पल अपने आंखों से दूर होने नहीं देता था। वो ताह्युन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो ताह्युन की छोटी से छोटी चीज़ ताह्युन के बिना कहे ही समझ जाता था और जो भी ताह्युन को ज़रूरत होती थी वो ताह्युन के बिना कहे ही उसके सामने आ जाता था। जंगकुक ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहा था। ताह्युन भी जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। ताह्युन कहने लगता है, अब मुझे जॉब कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझे जंगकुक का पैसे भी वापस करना है। ये सोचकर ताह्युन बहुत सारी जगहों पर अप्लाई करने लगता है और इंटरव्यूज़ दे रहा होता है, लेकिन उसके क्वालिफ़िकेशन इतना भी अच्छा नहीं होता क्योंकि बचपन से ही वो अकेला ही बड़ा हुआ है एक सिंगल मॉम के साथ। उसे अच्छे से एजुकेशन भी नहीं मिल पाया था। वो अपने से ही पढ़कर जो भी कर पा रहा था, लेकिन उसकी क्वालिफ़िकेशन की वजह से उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी। ताह्युन अपने ही हॉल में बैठकर कुछ सोच रहा था। इतने में ही जंगकुक वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, क्या हुआ ताह्युन, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? ताह्युन कहने लगता है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि मैं कहाँ पर अप्लाई करूँ जहाँ पर मुझे जॉब मिल जाए। मुझे आपका पैसा भी लौटाना है। जंगकुक कहने लगता है, नो वरीज, तुम इतना भी मत सोचो, तुम कभी ना कभी मुझे पैसे दे ही दोगे और अगर नहीं भी दे पाए तो भी मेरे पैसे तो तुम्हारे ही है, तुम्हें लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर मुझे बिना लौटाए अच्छा नहीं लगेगा। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम हर कंपनी में अप्लाई कर रहे हो? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, हाँ, मैं अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कंपनीज़ में अप्लाई कर रहा हूँ। जंगकुक कहने लगता है, मेरे पास 2 अच्छे कंपनीज़ है, तुम चाहो तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, पर बड़े कंपनीज मुझे हायर क्यों करेंगे? जंगकुक कहने लगता है, तुम कर तो देखो, हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये सुनकर ताह्युन ठीक है कहता है। जंगकुक 2 कंपनीज का नाम ताह्युन को सजेस्ट करता है। जैसे ही ताह्युन उस पर अप्लाई करता है, कुछ दिनों बाद ही ताह्युन को कॉल आ जाता है और उन कंपनीज की तरफ से ताह्युन को इंटरव्यू कॉल मिलने के बाद ही ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को जाकर हक कर लेता है और कहने लगता है, वाओ, उन कंपनीज ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तो इसकी बिल्कुल भी आशा नहीं थी। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, अब अच्छे से तुम तैयारी कर लो,
मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है यस, मैं अच्छे से तैयारी करूँगा और मैं ये कर सकता हूँ। ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। जोंगकुक ताहिन को इतना ज़्यादा खुश होता है, खुद भी खुश हो जाता है और तुरंत ही किसी को कॉल करता है और कहने लगता है तुम्हें मैंने जो कहा था क्या वो काम हो चुका है। ये सुनकर सामने वाला कहने लगता है ये सर, आपको तो पता चल ही गया होगा कि ताहिन सर को तो अब तक इंटरव्यू कॉल मिल भी गया होगा। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है हाँ मुझे पता है, क्या तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पता है ना। ये सुनकर सामने वाला कहने लगता है ये सर आप चिंता मत कीजिए, ताहिन सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा और नौकरी तो उनकी ही है क्योंकि कंपनी भी तो उनकी ही है। ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर कहने लगता है वेरी गुड, और कॉल डिस्कनेक्ट करते ही जोंगकुक फिर से स्माइल करने लगता है। 2 दिन बाद जोंगकुक अपने हॉल में बैठकर कुछ काम कर रहा था। इतने में ही ताहिन दौड़ते हुए जोंगकुक के पास आता है और उसके पास ही काउच पर बैठ जाता है और खुश होकर कहने लगता है क्या तुम्हें पता है मुझे नौकरी मिल गई है। और ये कहकर ताहिन जोंगकुक को फिर से हक कर लेता है। जोंगकुक भी ताहिन को टाइटली हक करता है और कहने लगता है क्या सच तुम्हें नौकरी मिल गई है, क्या तुम खुश हो। ताहिन कहने लगता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं भी अब जॉब करूँगा, मैं भी पैसे कमाऊँगा और मैं तुम्हारे पैसे भी लौटा सकता हूँ। जोंगकुक कहने लगता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम अब भी उन पैसों के बारे में सोच रहे हो। ताहिन कहने लगता है हाँ जब तक मैं तुम्हें वो उन पैसों को लौटा नहीं देता तब तक मैं उनके बारे में ही सोचता रहूँगा, वरना मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होगा। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है कोई बात नहीं, तुम मुझे वो भी लौटा देना। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर वो जोंगकुक के चीक पर एक सॉफ्ट किस प्लेस कर देता है। ये पहली बार था जब ताहिन अपनी मर्जी से जोंगकुक को किस कर रहा था। जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है ये क्या था। ताहिन कहने लगता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थैंक यू सो मच। ये थैंक्स था क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की ये कंपनी ढूंढने में और मुझे इस कंपनी के बारे में सजेस्ट किया, इसलिए। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है इसका मतलब ये है कि मुझे और भी ऐसे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। ताहिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है क्या मैं वेलकम के तौर पर तुम्हें फिर से किस कर सकता हूँ। ताहिन कुछ भी नहीं कहता और अपना सर झुका लेता है। ताहिन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। जोंगकुक देखते ही देखते ताहिन के करीब जाता है और ताहिन के चिक पर किस करने ही वाला होता है कि ताहिन जोंगकुक की ओर अपना फेस टर्न कर लेता है और इतने में ही ताहिन और जोंगकुक की लिप टू लिप किस हो जाती है। ताहिन अपने लिप्स को थोड़ा सा अपने हाथों पर ही दबा देता है और कहने लगता है उप्स। जोंगकुक भी पूरे सरप्राइज के साथ ताहिन को देख रहा होता है क्योंकि उसके कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि वो ताहिन के लिप्स पर किस करे, लेकिन उनकी किस हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ताहिन तुरंत ही कहने लगता है मुझे अब शावर ले लेना चाहिए। ये कहकर ताहिन वहाँ से उठकर चला जाता है। जोंगकुक अपने ही लिप्स को टच कर रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। थोड़ी देर बाद ही जोंगकुक अपने रूम में जाता है। जैसे ही जोंगकुक अपने रूम में जाता है ताहिन तभी अपने वॉशरूम से बाहर निकल कर आता है, सिर्फ एक बाथरोब पहनकर। उसे देखकर जोंगकुक खुद को रोक नहीं पाता। जोंगकुक तुरंत ही ताहिन के पास चला जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और बहुत ज़्यादा नीचे देखकर ब्लश कर रहा होता है, लेकिन अपने जगह से नहीं हिलता। जोंगकुक उसके पास जाता है और कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों हो, और तुम्हारी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम हमेशा ही इतना गुड स्मेल कैसे करते हो, तुम जब भी मेरे पास होते हो तुम बहुत ही अच्छे सिट्रस और फ्लावर की स्मेल आती है तुमसे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। ये सुनकर ताहिन जोंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है ये क्या बात हुई, मैं तो वही सोप यूज़ करता हूँ जो तुम करते हो। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है नहीं, तुम्हारा ज़रूर ही कोई सीक्रेट है, क्योंकि मेरे अंदर से तो इतनी अच्छी स्मेल नहीं आती, तुम्हारे अंदर से इतनी ज़्यादा अच्छी स्मेल कैसे आ सकती है। और ये कहकर जोंगकुक ताहिन के और भी ज़्यादा करीब चला जाता है। ताहिन और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है क्या मैं इसे स्मेल कर सकता हूँ। और ये कहकर जोंगकुक ताहिन के नेक पर स्मेल करने लगता है और देखते ही देखते ताहिन के नेक को किस करने लगता है। ताहिन अब एक्साइटेड होने लगा था, वो जोंगकुक को हक कर लेता है। जोंगकुक उसके नेक पर किस करने लगता है और उसके चिक पर भी किस करने लगता है। देखते ही देखते जोंगकुक ताहिन के बाथरूम ओपन कर देता है और उसके बाथरूम को रिमूव कर फेंक देता है। और फिर जोंगकुक ताहिन के हर जगह पर किस करने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है। जोंगकुक ताहिन को उठा लेता है और बेड पर लेकर सुला देता है
और फिर जॉन्गकुक खुद भी अपने सारे कपड़े रिमूव करने लगता है। देखते ही देखते ताह्युन और जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं और फिर जॉन्गकुक ताह्युन को हर जगह पर किस करता है और देखते ही देखते दोनों ही हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों को ही वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, दोनों ही पैशनेटली इंटीमेट हो रहे होते हैं। टाइम स्किप होता है, अब 2 महीने बीत चुके थे। ताह्युन अपने जॉब पर जा रहा था, सारा रूटीन ऐसे ही चल रहा था। जॉन्गकुक अपने मेन ऑफिस में जा रहा था, लेकिन एक दिन जॉन्गकुक को कुछ काम आ पड़ा और जॉन्गकुक को उसी ऑफिस में जाना था जहाँ पर ताह्युन काम करता है। जॉन्गकुक ना चाहते हुए भी वहाँ पर जा रहा था। जॉन्गकुक के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि कैसे ताह्युन के नज़रों से वो बच जाए, वरना ताह्युन के सवालों का आंसर उसके पास नहीं था। ये सब सोचकर जॉन्गकुक जा ही रहा था कि सामने ही उसे ताह्युन मिल जाता है। ताह्युन कहने लगता है, अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जॉन्गकुक कहने लगता है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर तुम काम करते हो, क्या ये तुम्हारा ही कंपनी है? ताह्युन कहने लगता है, यस, आपने तो ही ये कंपनी मुझे सजेस्ट किया था और मैं तो यहीं पर काम करता हूँ, आपको पता भी था, आप मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं, मैं भी कुछ काम से ही यहाँ पर आया था। और ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से जाने वाला था कि ताह्युन कहने लगता है, लेकिन आपका यहाँ पर क्या काम है? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, वो दरअसल, और इतने में ही एक एम्प्लॉय वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, सर प्लीज़ इस तरफ आ जाइए, मीटिंग शुरू होने ही वाली है, सब कोई मीटिंग हॉल में आपका ही वेट कर रहे हैं। ताह्युन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर जॉन्गकुक को देखने लगता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि हेड मैनेजर जॉन्गकुक को सर क्यों कह रहा था। ताह्युन कुछ पूछने ही वाला था कि जॉन्गकुक ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, शायद हम दोनों को अब बात कर लेनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मैं अब तुम्हें और कुछ छुपा सकता हूँ। और इतना कहते ही ताह्युन उसकी ओर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नज़रों से देखने लगता है। सारे एम्प्लॉयज़ और हेड मैनेजर खुद ताह्युन को बहुत ज़्यादा गौर से देख रहा था। इतने में ही जॉन्गकुक हेड मैनेजर को कहने लगता है, आप प्लीज़ मीटिंग पे जाइए और मीटिंग शुरू कर दीजिए, मैं थोड़ी देर पर मीटिंग में पहुंचता हूँ। हेड मैनेजर यस कहता है और मीटिंग की ओर चला जाता है। जॉन्गकुक ताह्युन का हाथ पकड़कर अपने केबिन में लेकर चला जाता है। वो बॉस का केबिन था, ताह्युन कभी भी उस केबिन में आज तक नहीं गया था। जैसे ही जॉन्गकुक उसे उस केबिन में लेकर जाता है और अंदर से दरवाज़ा क्लोज कर देता है, सारे स्टाफ बाहर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। यहाँ अंदर जॉन्गकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, हम दोनों को बहुत सारी बातें करनी होगी। ताह्युन कहने लगता है, क्या बातें करनी होगी और तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? और इस केबिन में हम लोग क्या कर रहे हैं? ये तो बॉस की केबिन है ना, क्या तुम यहाँ पर बॉस हो? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, लेट मी एक्सप्लेन। ताह्युन कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि ये ऑफिस तुम्हारा है और तुमने जानबूझकर मेरी नौकरी यहाँ पर लगा दी है। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने क्वालिफ़िकेशन और अपने बलबूते पर नहीं, बल्कि तुम्हारे कहने पर जॉब मिली है ना? ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने कहा था तुम्हें यहाँ पर जॉब में रखने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ऐसे ही भटकते रहो। तुम्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी। ताह्युन गुस्से से देखता है और कहने लगता है, नहीं मिल रही थी तो ना सही, तुम्हें मेरी ऐसी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं कितना ज़्यादा छोटा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से कुछ कर ही नहीं पाता। और ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही ताह्युन के पास आ जाता है और उसके फेस को कप करते हुए कहने लगता है, सुनो ताह्युन, तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा एंजल हो और तुम जैसा कोई भी नहीं है, पर ये याद रखना, जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें तब मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर मैं तुम्हें पैसे लौटाने की बात ही नहीं करता तो फिर तुम कभी भी मुझसे पैसे लेते ही नहीं, और जब तुमने मुझसे पैसे ले लिए तो फिर तुम्हारे माइंड में हर वक्त सिर्फ एक ही बात चलता रहता था कि तुम कैसे मेरे पैसे वापस करोगे, जबकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इतना ज़्यादा परेशान रहो। मैं नहीं देख सकता था तुम्हें इतना ज़्यादा परेशानी में, इसलिए मैंने ही जानबूझकर तुम्हारी यहाँ पर नौकरी लगा दी और तुम्हें खुश होता देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुश महसूस होने लगी। ये सुनकर भी ताह्युन कहने लगता है, पर, और इतने में ही जॉन्गकुक ताह्युन के लिप्स पर अपना थंब रख देता है और कहने लगता है, कोई परवाह नहीं, ये मेरा कंपनी है और तुम जान लो ये कंपनी भी मेरा है, मेरा और भी ज़्यादा कंपनी है। तुम्हें मैं सारा डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूंगा और तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो मैं इससे भी बड़ा पोस्ट तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मेहनत से वहाँ पर पहुँचो, इसीलिए
मैंने अब तक तुम्हें वो पोस्ट नहीं दिया है। ये सुनकर ताह्युन समझ जाता है कि जंगकुक अब तक जो भी कर रहा था सिर्फ उसके लिए ही कर रहा था। जंगकुक ने कभी भी उसे कम नहीं समझा, ना कि उसके डिग्निटी को हार्म करने जैसे कोई भी काम की है। इसीलिए ताह्युन थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहने लगता है ओके ठीक है, मैं यहाँ पर इसी पोस्ट पर काम करूँगा और अपने मेहनत से ही ऊपर बड़े पोस्ट पर जाऊँगा। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और कहने लगता है क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? ताह्युन कहने लगता है यस, मैंने तुम्हें माफ़ कर तो दिया, लेकिन घर पहुंचते ही तुम्हें सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जंगकुक कहने लगता है ओके माय लव, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे लाइफ का सारा डिटेल्स तुम्हें मैं आज बता ही दूंगा। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा शांत होता है और स्माइल करने लगता है। जंगकुक देखते ही देखते ताह्युन के फॉरहेड पर किस करता है और कहने लगता है आई लव यू ताह्युन, आई लव यू सो मच। प्लीज़ ऐसे दोबारा मुझ पर गुस्सा मत होना, प्लीज़ मुझे डाउट मत करना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ताह्युन कहने लगता है आई लव यू टू, और प्लीज़ मुझसे कुछ भी आज के बाद मत छुपाना। जंगकुक अपना सर हिलाता है और नहीं कहता है, और इतने में ही ताह्युन जंगकुक के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस प्लेस कर देता है और फिर जंगकुक भी ताह्युन के लिप्स को पैशनेटली किस करने लगता है। और इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर कीजिएगा, अपने लव वन के साथ भी ये शेयर कीजिएगा, जिसे भी आप चाहते हैं कि वो आपको ऐसे ही प्यार करे। प्लीज़ उनके साथ आप ये स्टोरी शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।